मॉर्निंग टू ऑल। आज हम विशेषण पर चर्चा करेंगे। विशेषण की परिभाषा दीजिए। किसी वस्तु या व्यक्ति यानी कि संज्ञा व सर्वनाम आदि की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही विशेषण कहलाते हैं। जैसे सुंदर लड़की, मेहनती लड़का। सुंदर लड़की में क्या है? लड़की संज्ञा है। सुंदर क्या है? इसकी विशेषता है, यानी कि संज्ञा की विशेषता बताती है। संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही हम विशेषण कहते हैं। मेहनती लड़का, लड़का क्या है? संज्ञा है। मेहनती क्या है? विशेषण है। संज्ञा की जो है विशेषता बता रहा है। विशेषण के वेद, विशेषण के 4 वेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण किसी वस्तु या व्यक्ति, संज्ञा या सर्वनाम की किसी गुण जैसे रंग, आकार, अवस्था आदि की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे संज्ञा या सर्वनाम की गुणों की आदि गुण की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। जैसे दानवीर कर्ण, जय कर्ण की जो दानवीर है वह क्या है? उसमें गुण है। लाल टोपी, टोपी है जो वह संज्ञा है लेकिन वह लाल है, जो उसमें एक गुण है। जहाजी कोलम्बस, नकलची बंदर, ये सब क्या हैं? जो है उसके गुण हैं। किसी भी गुण की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण किसी वस्तु या व्यक्ति की संख्या बताने वाली विशेषता को हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि उसकी संख्या के आधार पर उसकी जो विशेषता होती है उसको बताने वाले शब्दों को हम गुण संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 लड़के, लड़के क्या है? संज्ञा है। 5 इसकी विशेषता बता रहे हैं, जो है संख्या में है, इसलिए हम इसको संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। 10 किलो, 4 पुस्तकें, 50 आदमी, इन वाक्यों में सभी में संख्या दी हुई है, इस कारण हम इसको संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। आगे संख्यावाचक विशेषण के वेद हैं। संख्यावाचक विशेषण के 2 वेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में जिन शब्दों से किसी वस्तु आदि की निश्चित संख्या का बोध होता है उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि जिस व्यक्ति वस्तु से किसी की निश्चित संख्या, क्योंकि उसको पता है भी 20 रुपये हैं, जैसे एक लड़का है उसको पता है भी जहाँ एक लड़का है में 2 लिंग हैं, यानी कि ये निश्चित है, इस कारण इसको हम निश्चित संख्यावाचक कहते हैं। आगे अनिश्चित संख्यावाचक, जिन शब्दों से किसी वस्तु की आदि की संख्या निश्चित ना हो वह अनिश्चित संख्यावाचक कहलाता है। जैसे 2, 4, 8, 10, 20, 10, 20, इसमें निश्चित नहीं है भी यह 2 हैं या 4 हैं, 8 हैं या 10 में, इसमें कोई भी निश्चित नहीं है, इसलिए इसे अनिश्चित संख्यावाचक कहते हैं। परिणामवाचक विशेषण जिन शब्दों से किसी वस्तु के नाप तोल आदि की विशेषता का पता चले उसे हम परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पीछे हमने पढ़ा है संख्या का, संख्या आदि की विशेषता का पता चले, जहाँ पर नाप तोल का पता चले उन्हें हम परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 मीटर कपड़ा, लेकिन जब ये 4 है तब तो ये संख्यावाचक विशेषण है, लेकिन ये 4 मीटर कपड़ा है, ये नाप में है। 20 किलोमीटर यात्रा, ये भी नाप तोल है। 2-4 गज कपड़ा, ये भी नाप में है, नाप तोल में है, इस कारण हम इसको परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। परिणामवाचक विशेषण के भी यहाँ आगे 2 वेद हैं, निश्चित परिणामवाचक, अनिश्चित परिणामवाचक। निश्चित परिणामवाचक विशेषण जिन शब्दों से किसी वस्तु का निश्चित नापतोल आदि का ज्ञान हो उसे हम निश्चितवाचक कहते हैं, निश्चित परिणामवाचक कहते हैं। जैसे पीछे दिया हुआ संख्या में जिस चीज़ में निश्चित हो, हाँ पता हो, हाँ जी भी यह है जिसमें 4 किलो चीनी है, यह निश्चित है, इसलिए हम इसको निश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। अनिश्चित में जिस वस्तु से किसी नापतोल आदि का कोई भी निश्चित माप ना हो, जैसे थोड़ा दूध, बहुत सारे सेब, थोड़ा दूध, उसे पता नहीं है वह आधा किलो है या किलो है चाहे 2 किलो है, क्योंकि यह निश्चित नहीं है।
बहुत सारे सेब, इसमें उसे पता नहीं है वे सेब किलो हैं या 2 किलो हैं, वह भी अनिश्चित है, इसलिए हम इसे अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण, जो शब्द संज्ञा से पहले आकर उसकी ओर संकेत करते हैं उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह लड़का मेहनती है, इसमें क्या है, ये लड़के की विशेषता बताई जा रही है, लेकिन इससे जो पहले आकर बताता है यह लड़का, वह बोल रहा है भी यह लड़का, उसको पता है, यह उसकी विशेषता बता रहा है, इसको संज्ञा से पहले आकर ही उसकी ओर संकेत कर रहा है, इसलिए हम इसको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे आगे देखो, वह पुस्तक उपयोगी है, यह पुस्तक की उपयोगिता तो बता रहा है, लेकिन वह लगकर यह उसकी पहले ही बता रहा है, यह पुस्तक उपयोगी है। इस छात्र ने नकल की थी, इसकी पहले ही संज्ञा से पहले आकर ही इसकी विशेषता बता रहा है, इस कारण ये इसको हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। आगे के लेक्चर में हम क्रिया विशेषण पर चर्चा करेंगे।